मैं बहुत बदसूरत थी और गरीब भी बहुत थी। मेरे लिए कोई भी रिश्ता ना आता। एक दिन अम्मा कहती कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, खाली शादी करना चाहते हैं। मैं राजी हो गई। शादी की रात शोहर को देखा तो वो बहुत हसीन और खूबसूरत मर्द था। इसको मेरी बदसूरती पर कोई एतराज न था और मुझे बहुत खुश रखता था। एक दिन रात को शोहर को एक्स्ट्रा रूम में जाते देखा और जिस कमरे में हुआ इसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। यूँ तो मेरा नाम हबीबा था, लेकिन सब मुझे काली काली भी कहा करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे अपने माँ बाप भी मुझे काली कह देते। मुझे इनकी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। मेरा रंग भी बहुत काला था और मेरे नक्श भी बहुत मोटे मोटे थे। मेरे माँ बाप की शक्ल मुनासिब थी। मेरे बाकी बहन भाई भी देखने में अच्छे नज़र आते थे। पता नहीं मेरे साथ ही क्या हुआ था। मेरी माँ कहती थी कि तुम अपनी दादी पर चली गई हो और मेरे पापा कहते थे कि तुम अपनी नानी पर चली गई हो। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास देने के लिए जहेज भी नहीं था। मेरे बाबा ने पहले ही कह रखा था कि मैं किसी बेटी को भी जहेज नहीं दे सकता, सिर्फ बेटी दे सकता हूँ। लेकिन करते करते मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई और वो तीनों बहनें ही मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थीं। क्योंकि इनकी शक्ल इतनी अच्छी थी, इसलिए लोग इनको ब्याह कर ले गए। एक बहन ने तो मैट्रिक भी किया हुआ था, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही मेरी शक्ल अच्छी थी। मेरे लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं था। दो बहनों ने तो इन्हीं रिश्तों से शादी की जो आए तो मेरे लिए थे, लेकिन मेरी जगह इनको पसंद करके चले गए। मेरी जिंदगी में इतनी तलखी थी कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। क्या ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है? बदसूरत लोगों का इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इंसान किसी से क्या शिकवा करे। मेरे अपने घर वाले भी मुझे यही कहते थे कि हम क्या करें, बाकी बहनों की भी तो शादी कर दी है। शादियां पैसों से नहीं किस्मत से होती हैं। मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरे लिए जहेज ही बना लो, ताकि कोई मुझे जहेज के साथ ही ले ले। पर अम्मी का कहना था कि पहली बात तो जहेज बनाने की हिम्मत नहीं है, और अगर बनाया तो बाकी बेटियां कहेंगी कि हमें क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दे रहे हो। लेकिन शायद इनको भी मेरी शादी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं ही घर में रह गई थी, इनके घर के काम करती थी। जब अपनी बहनों के बारे में सुनती तो दिल बहुत जलता था। अगर मेरी शादी वक्त पर हो जाती तो आज मेरे भी बच्चे होने थे। इनके यहाँ तो हर साल बच्चा पैदा हो रहा था। वो लोग खुश थी। मैं रोज रात को आसमान की तरफ देखती और अल्लाह से पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्या कसूर है। अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। तेरे बनाए हुए लोग मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तेरे घर का रंग भी तो काला है, लेकिन ये काले रंग से नफरत करते हैं। मैं देखती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी शादी की कोई परवाह नहीं थी। अब तो रिश्ता देखना भी छोड़ दिया, तो वो बात तक नहीं करते थे। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी की सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई। शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थीं। अब मेरा वक्त आ गया था। मेरे लिए रिश्ता आया तो अम्मी ने मुझे बताया कि तेरे लिए रिश्ता तो आया है, लेकिन वो कल ही निकाह करना चाहते हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बाबा ने कहा कि निकाह करना चाहिए, हाँ तो हाँ कर देते हैं। वैसे भी वो लोग कुछ मांग भी नहीं रहे। मैंने अम्मी से कहा कि आपने लड़का देखा है, तो कहने लगी हाँ दूर से देखा है, तेरी तरह ही काला है। मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि अम्मी अभी से ही अपने दामाद को इस तरह कह रही हैं। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा कि वो शख्स भी मेरी तरह दुनिया का सताया हुआ होगा। मैं इस शख्स से शादी करूंगी तो हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखेंगे। शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा था कि अगले दिन दोपहर के वक्त आएंगे और दोपहर की नमाज के बाद निकाह करके ले जाएंगे। लेकिन जब मेरी सारी बहनें भी वहां पर आ गईं और सारे रिश्तेदार भी, तो दूल्हे को देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस शख्स को देखकर मेरी माँ ने कहा था कि तेरी तरह काला ही है, वो दूल्हा नहीं, मेरे दूल्हे का ड्राइवर था। मेरा दूल्हा है तो बहुत ही ज्यादा अमीर, हसीन और खूबसूरत था। इसको देखकर तो मैं खुद भी हैरान रह गई थी। वो शादी करने के लिए तैयार और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, जैसे मेरी अपनी अपनी मर्जी से शादी कर रहा हो। इसकी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। सादगी से निकाह की रस्म हो गई। मेरी सारी बहनों की शक्लें देखने वाली थी। मेरे सारे रिश्तेदार मुझ पर रश्क कर रहे थे। वो लोग न सिर्फ अमीर थे, बल्कि लड़का बहुत ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ही समझदार लोग थे। मेरे शोहर को देखकर तो मेरी बहनें ऐसे हो गई थी कि जैसे इनके सर से शुरू हुई हो और पैरों तक आकर ख़त्म हुई हो। कहने लगी कि हमने माँ बाप की मर्जी से शादी की, इसको लगता है कि इसके सब्र का फल मिल गया है। हमें तो हमारे माँ बाप ने फ़कीरों के साथ ब्याह दिया और इसकी शादी शहजादे के साथ की है, जो अमीर भी है।
और देखने में भी शहजादे जैसा लगता है। मेरे अंदर भी खुद एतमादी आ गई थी। मैं अपने शोहर के साथ सर उठाकर बैठी थी। आखिर ये मेरी दुआओं का सिला था। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सच कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मेरी किस्मत चमक गई थी। मेरी शादी ऐसे घर ऐसे शख्स से होना मेरे सारे खानदान की लड़कियों के मुंह पर एक तमाचा था। आज इनके साथ शर्म से झुके हुए थे और मेरा सर फख्र से बुलंद था। लेकिन दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि कहीं ये शादी करने के बाद बदल तो नहीं जाएगा, कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला सीन तो नहीं हो जाएगा। फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था। जब अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ था तो आगे भी अल्लाह ने खैर ही करनी थी। मैं जब अपने घर में आ गई तो वो घर भी बहुत बड़ा था, पूरा बंगला था। अगले दिन वलीमे की रस्म में सब ने ये घर भी देखा और वलीमा इतनी धूमधाम से हुआ कि जितनी आज तक हमारी कोई भी शादी नहीं हुई थी। हमारे खानदान की सबसे बेहतरीन शादी मेरी शादी को ही कहा गया। मेरा शौहर मेरे रिश्तेदारों से झुक के मिल रहा था, इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा था। इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। इसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, ये घर सिर्फ मेरे बेटे का है, ये यहाँ पर रहता है। मेरी सास ने जब ये बात सबको बताई तो औरतों के और भी मुंह खुल गए और कहने लगी कि ये तो लड़का इसको अच्छा मिल गया, अमीर खानदान मिल गया, ऊपर से घर भी अकेला। सास कहती है कि सास नहीं साथ नहीं रहूंगी, ये तो सारी चीज़ों की अकेली मालकन है, और घर में नौकर भी फिर रहे थे। मुझे तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या गया था। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर जरूर था कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा, अभी मेरा ख्वाब टूट जाएगा, अभी मुझे नज़र लग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सारा कुछ ठीक जा रहा था। अगले दिन मैं अपने घर गई तो वहाँ मेरी सारी बहनें आई हुई थीं, क्योंकि आज मेरे शोहर की हमारे घर में दावत थी, इसलिए मज़े के खाने पकाए जा रहे थे। मेरी सारी बहनें मेरे आस पास बैठी थीं। मुझे पूछने लगी कि मुँह दिखाई में क्या मिला है। मैंने जब इनको अपनी मुँह दिखाई का तोहफा दिखाया तो इनके मुँह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो दो बहुत बड़े बड़े और प्यारे प्यारे सोने के कंगन थे। उन्होंने कहा कि हमें तो 2,000 देकर टरखा दिया गया था। एक बहन को सोने की अंगूठी मिली थी, लेकिन वो भी इतनी बारीक कि पहनने से पहले ही टूट गई थी। यहाँ मेरे कंगन देखकर इनके मुंह खुल जाना बहुत ही नॉर्मल था। अम्मी ने सबको कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, देखो तो सही तुम्हारी बहन के नसीब खुल गए, इतना अच्छा शोहर मिला है, हमें भी इतने महंगे महंगे तोहफे दिए हैं। मेरी बहनों को भी ये तोहफे दिए गए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। एक बहन कहने लगी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें तो बहुत सलामी मिली होगी, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने इसको पैसे दे दिए। मेरा शोहर बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि आप इतने खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, आपका इतना बड़ा घर है, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती, और जिस लड़की पर हाथ रखते वो आपकी हो जाती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो इसने कहा कि मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी थी, जैसा तुमने कहा कि मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाती, पर मुझे कोई भी लड़की से नहीं करनी थी, मुझे किसी खास लड़की से शादी करनी थी जो कि तुम हो। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, अल्लाह तख्लीककार है। अल्लाह को खालिक मानते हैं तो फिर इसकी तख्लीक से नफरत कैसे कर सकते हैं? मुझे शोहर की बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने इस घर में कुछ अजीब होते देखा, और वो ये कि मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर कमरे में नहीं था। मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं था, और सुबह सुबह जब मैंने देखा तो बेड पर ही सो रहा था। मैंने कहा कि आप किस वक्त वापस आए? तो कहने लगा कि मैं कहीं नहीं गया था। इसने मुझसे सरेआम झूठ बोल दिया, और मैं हैरान थी कि झूठ बोलने की वजह क्या थी। मैंने कहा कि मैं उठी थी तो आप कमरे में नहीं थे। तो कहने लगा कि शायद मैं पानी पीने गया था। इसे नहीं पता था कि मैंने इसको सारे घर में तलाश किया था, फिर वह अचानक से कहाँ से आ गया। खैर मैंने सोचा कि शायद कोई बात होगी, कोई काम होगा, इसीलिए दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये रोज रोज हो रहा था। एक नहीं तो दूसरी रात मेरा शोहर रात के वक्त कमरे से गायब होता था और सुबह सुबह वापस आ जाता था। सारी रात जाने कहाँ जाता था ये मैं नहीं जानती थी। पूछने पर झूठ बोलता था। समझ नहीं आ रही थी कि बात किससे करूं। फिर अम्मी को जब सब कुछ बता दिया तो अम्मी ने कहा कि क्यों पागल हो गई हो, शादी को 2 महीने हुए हैं और शोहर में से कीड़े निकालने शुरू कर दिए। इतना अच्छा शोहर मिला है, तुम्हें तो इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा लेकिन वो जाते कहाँ हैं ये भी तो नहीं पता, और जब मैं पूछती तो मुझसे झूठ बोल देते हैं। मेरी अम्मी ने एक निहायत अजीब बात कर दी। अम्मी ने कहा कि इतना बड़ा घर है, ना सास का कोई चक्कर है, नौकर चाकर हैं, दौलत है, गाड़ियां हैं। तुम्हारा शोहर तो अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी कर दे तब भी तुम्हें उफ तक नहीं करनी चाहिए। अपनी बहनों को देखो।
जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास ससुर के काम करती हैं, और ये जो अपनी लुबना है, इसके शोहर का तो कहीं चक्कर भी चल रहा है। मैंने कहा कि फिर वो कुछ क्यों नहीं कर रही, तो कहने लगी क्या करेगी, इसको तंग करेगी तो इसको तलाक दे देगा, फिर हमारे सर पे आके बैठ जाएगी, इसीलिए बर्दाश्त कर रही है। तुम भी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो, तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे साथ बेवफाई करे तब भी तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। मैं हैरान रह गई कि किस तरह की बात कर दी अम्मी ने। मैं अपने शोहर से शादी घर और गाड़ियों के लिए नहीं की थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके पास ये सब कुछ है। फिर मैंने अपने शोहर से पूछा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझसे शादी क्यों की थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी। वो कहने लगा कि दरअसल हमारे घर के बड़ों ने एक टाइम निकाला था कि इस टाइम तक शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि बचपन में मुझ पर काफ़ी जादू वगैरह करवाए गए थे और मैंने वो सारा टाइम ज़ाया कर दिया। सोचता रहा कि कर लूँगा, शादी हो जाएगी, और फिर जब सब कुछ सर पर आन पड़ा तो मुझे जल्दी जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना पड़ता है। एक दिन अपने शोहर का पीछा किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तहखाने की तरफ जा रहा था। इस बड़े घर में तहखाना होना आम बात थी, ये इन लोगों का खानदानी घर था। मुझे लगा कि तहखाने में कोई भी नहीं जाता होगा, इस घर में इतने ज्यादा कमरे थे और हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे, तो फिर तहखाने की किसी को क्या जरूरत होगी। लेकिन तहखाने की शक्ल देखकर लगता था कि वहाँ पर कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है। मेरा शोहर इसमें चला जाता था, मुझे छोड़ करके वो रोज तहखाने में जाया करता था। लेकिन इसका मतलब क्या था, अगर वो किसी काम से भी जाता है तो इस सिलसिले में अपने घर में इसने अपना स्टडी रूम बना रखा था। मैंने अपने शोहर से पूछा कि घर में तहखाने भी हैं, मुझे तहखाने देखने का बहुत शौक है। तो कहने लगा तुम्हें किसने कह दिया, इस घर में कोई तहखाना नहीं है। यानी इसने फिर मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा कि मुझे नौकरों ने बताया। तो कहने लगा कि वो तहखाना नहीं है, वो तो एक छोटा सा स्टोर रूम है। वैसे भी तहखाने को हमने करना क्या है। मेरा शोहर बात बात पर मुझसे झूठ बोल रहा था और मेरी माँ के बकौल मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन झूठ तभी बोला जाता है जब किसी बहुत बड़ी बात को छुपाया जाता है, यानी जब कोई गड़बड़ होती है। इस घर में क्या गड़बड़ हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपने शोहर का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो तहखाने में क्यों जाता है। जब वो वहां जाएगा तो मैं भी अंदर जाऊंगी। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था, मैंने जिंदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, मुझे जासूसी करनी नहीं आती थी, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एक हफ्ते बाद मेरा सर चकराने लगा और मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। मेरी अम्मी ने मुझे गिरने से पहले थाम लिया और फिर खुशी खुशी कहना शुरू कर दिया कि लगता है कोई खुशखबरी है। मेरी एक बहन भी आई हुई थी जिसको अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। कहने लगी बड़ी किस्मत है तुम्हारी, जिसकी शक्ल अच्छी होती है इसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, और जिसकी शक्ल अच्छी नहीं होती इसकी किस्मत अच्छी निकल आती है। मेरी माँ ने इसको कहा कि बस करो, अब अपनी ये बातें क्यों चुप करके बैठ जाओ। मेरी माँ मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। जिस डॉक्टर के पास मुझे मेरी माँ ले गई वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन मेरी वाहिद दोस्त थी जिसके साथ मेरी दोस्ती थी। मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा था। इसे देखकर बहुत खुशी हुई कि वो डॉक्टर बन गई है। वो भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत खुश होने हुई और कहने लगी कि अब इस घर में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जबकि मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर में चल क्या रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जाते ही ये बात अपने शोहर को बता देना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन मैंने ये बात अपने शोहर को नहीं बताई। मुझे आज अपने शोहर का पीछा करना था। रात का वक्त था जब मेरे शोहर ने आंख खोली। वो समझा कि मैं सो रही थी, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। मुझे महसूस हो गया। वो दबे पाँव उठा और जाने से पहले इसने मुझ पर कंबल किया। इसके बाद वहाँ से चल पड़ा। मैं भी दबे पाँव इसके पीछे पीछे हो ली। मैंने देखा कि वो तहखाने की तरफ ही जा रहा था। जब वो करीब पहुँच गया तो मैंने की आड़ ली और मैं इसको अच्छी तरह देखने लगी। मेरे शोहर ने दस्तक दी, इसका मतलब कि अंदर कोई था जिसने दरवाजा खोलना था। और दरवाजा खोला तो निहायत ही हसीन औरत ने मेरे शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा शोहर अंदर चला गया, लेकिन जल्दी में दरवाजे को बंद करना भूल गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैंने इसकी बात सुनने लगी तो आज आने में देर क्यों कर दी। कहने लगा कि वो सो ही नहीं रही थी। इसने कहा कि कब तक ये काम चलेगा, जिस काम के लिए इसको लाए हैं वो कब होगा। ये लड़की माँ बन सकती है या नहीं। जल्दी जल्दी ये लड़की माँ बन जाए, इसकी औलाद हमें मिल जाए और इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इसके साथ रहते हैं। मेरे शोहर ने कहा कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर हमने अपना वारिस पैदा नहीं किया तो फिर हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अम्मी सारा कुछ बड़े भाई को दे देंगी।
तुम्हें तो पता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। इसका मतलब जो औरत मुझे मेरी सास बताकर दिखाई गई थी मेरी सास नहीं थी, और मेरा कोई जेठ भी था। बस एक बच्चा आ जाए, फिर इसको हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमें तो सिर्फ बच्चे से मतलब है। लेकिन आपने इस काली लड़की से शादी क्यों की है कि हमारा बच्चा भी काला पैदा हो? और फिर क्या होगा? लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि यही मिल रही थी, और कोई मिल भी तो नहीं रही थी। गरीब लोग हैं, इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब मुझे सारी गेम समझ आ गई थी, इसीलिए मुझसे इसने शादी की थी, वरना ये मुझ जैसी लड़की को अपने घर में नौकरानी भी नहीं रखता। इसको सिर्फ औलाद चाहिए थी, और ये मेरे शोहर की पहली बीवी थी जो इस तहखाने में छुपी हुई थी। ये बात शायद मेरी सास को भी मालूम नहीं थी। ये लोग मेरी सास को भी धोखा देने वाले थे और मुझसे मेरी औलाद लेकर मुझे जान से मार देते। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने शुक्र किया कि ये बात किसी को बताई नहीं थी कि माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि यही मेरा फरमाने कत्ल होता। अपनी माँ को भी कह दिया कि ये बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि इसके पीछे कोई बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी। अपने कमरे में आ गई और आराम से ठंडे दिमाग से सोचने लगी कि मैं लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। ये आराम से किसी भी टाइम मेरा काम तमाम कर देते, और मेरे पीछे लड़ने वाला भी कोई नहीं था। कौन था जो कोर्ट कचहरी जाता और मेरे लिए इंसाफ मांगता? ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए था? इनको मुझसे औलाद चाहिए थी, और औलाद मेरे पास आ गई थी। मैंने अपनी दोस्त से रब्ता किया जो कि डॉक्टर थी। इसको सब कुछ बता दिया, और फिर इसने ही मुझे एक आइडिया दिया। इसने कहा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बहू को भी अच्छी तरह जानती हो, वो भी बहुत ज़्यादा चालाक है। तुम अकेली इनसे कभी भी नहीं लड़ सकती, और तुम्हारे माँ बाप जो यहाँ तक कहते हैं कि शोहर बेवफाई भी करे तो इसके घर से वापस नहीं आना, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे? मेरी दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मैं अगले दिन अपने शौहर के सामने खड़ी थी। मैंने कहा कि आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ था, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं तो डॉक्टर के पास चली गई। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरे शौहर भी हैरान रह गया। मैंने रिपोर्ट भी दिखाई, जिसके नीचे डॉक्टर की स्टैंप भी लगी हुई थी। वो भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे पता था कि अब वो क्या करेगा। इसने मुझे अगले ही दिन तलाक दे दी और कहा कि मैंने तुमसे औलाद के लिए शादी की थी। अगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें गले में डालकर ढोल नहीं बजा सकता। इसने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत दुख हुआ मुझे इस माशरे की सोच पर, बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं मरना चाहती थी, लेकिन अपनी औलाद क्यों किसी और को देती? मैं ये सारी कहानी ख़त में लिख दी, और वो ख़त अपने शोहर की असल माँ तक पहुँचा दिया, जो अपने बंगले में अपने शोहर के साथ रहती थी। अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया, और ख़ुद कहीं ऐसी जगह चली गई जहाँ पर कोई भी मेरे साथ न हो, मेरे माँ बाप और ना ही ये लोग। मैंने इसको कहा कि मेरी कोंख में आपका पोता है, मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा है, और आपकी बहू और बेटे ने मिलकर मेरे साथ ये खेल खेला है। इसने मेरे रहने का इंतज़ाम करवाया, मुझे पैसे भेजती रही है, लेकिन मैं वापस कभी नहीं आई। आज मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ अपनी औलाद के साथ। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा है। मेरे शोहर के यहाँ अभी तक औलाद नहीं है, और अब मेरी सास इन पर भरोसा भी नहीं करती। मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब मेरी अपनी ज़िंदगी है, कि जिस दुनिया में मैं पहले रहती थी वहाँ मेरे अपने भी मुझे बुरा ही कहते थे। कभी किसी ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई, मुझे ये नहीं बताया कि मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं एक अच्छी जगह नौकरी करती हूँ,